कभी कभी झूठ इतने सुंदर लिबास में आता है कि सच भी शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, भरोसा और पूरी जिंदगी गांव की खामोशी। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव नरैनपुर की, जहां सच्चाई अब बस किस्सों में ही जिंदा थी। गांव में एक नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था, मास्टर शिवनारायण। 70 साल के मास्टर जी का चेहरा गांव के हर बच्चे की यादों में बसा हुआ था। उन्होंने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को आगे बढ़ाया और समाज को रास्ता दिखाया। मगर आज वे कोने में बैठे चुपचाप दीवार निहार रहे थे। एक पत्र उनके हाथ में था। कांपते हुए उंगलियों से वो उस चिट्ठी को बार बार पढ़ते। झूठ की जड़ें 5 साल पहले की बात है। मास्टर जी का बेटा आदित्य शहर में एक सरकारी अफसर बन गया था। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटा गया। मास्टर जी का बेटा अब बीडीओ बन गया है। हर किसी ने उनकी पीठ थपथपाई, मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन कुछ महीनों बाद ही आदित्य की असली हकीकत सामने आने लगी। पंचायत भवन के टेंडर में हेराफेरी, विधवाओं की पेंशन रोकना, गांव की योजनाओं में कमीशन लेना, सब कुछ आदित्य की छवि पर दाग की तरह चिपक गया। मगर लोग कुछ कहने से डरते थे। मास्टर जी के नाम का लिहाज था बाप और बेटे का टकराव। एक शाम मास्टर जी ने आदित्य को पास बिठाया। मास्टर जी बोले, बेटा, ये जो लोग तुझसे डरते हैं वो तेरा आदर नहीं करते। तूने वो रास्ता क्यों चुना जिसमें सिर्फ पैसा है पर आत्मा नहीं? आदित्य झुंझलाया, बापू, जमाना बदल गया है, अब ईमानदारी से रोटी नहीं मिलती। आप जैसे लोग सिर्फ किताबों में ठीक लगते हैं। मास्टर जी का दिल टूट गया। गांव की बेटी की चुप्पी। गांव की एक बेटी थी रुखसार, बेहद होशियार, मगर गरीब मास्टर जी ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। रुखसार के पिता को कैंसर था और वो अपने घर की इकलौती सहारा थी। रुखसार को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिलनी थी। कागजात पूरे थे, मेरिट भी थी, मगर आदित्य ने पैसे मांगे। 50,000 रुपये न दे पाने पर उसका नाम लिस्ट से गायब कर दिया गया। रुखसार की आंखों में सवाल थे, मगर जुबान खामोश रही। एक रात का सच, फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रुखसार के पिता की मौत हो गई। वो अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि स्कॉलरशिप के पैसे से ही इलाज होना था। रुखसार ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और मास्टर जी के दरवाजे पर आ गई। मास्टर साहब, आपने हमें हौसला दिया था, इंसानियत सिखाई थी, मगर आपका बेटा तो हमारा कातिल है। मास्टर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनकी आंखें बोल रही थीं। रुखसार, पिता की मौत, अस्पताल, इलाज, स्कॉलरशिप, हाथ पकड़ा। मास्टर जी, हौसला, इंसानियत, कातिल। मास्टर जी, कोई जवाब नहीं, आंखें बोल रही थीं। शर्म और दुख से भीगी हुई अंतिम चिट्ठी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। मास्टर जी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। 2 दिन तक वो बाहर नहीं निकले। तीसरे दिन लोगों को खबर मिली, मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पास एक चिट्ठी मिली जो गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने सारा जीवन सच को जिया, मगर मेरी कोख से झूठ पैदा हुआ। ये मेरी हार है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी मौत मेरे बेटे के पापों का पर्दाफाश करे। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी चिता को आग देने का अधिकार उस बेटी को मिले जिसकी स्कॉलरशिप मेरे बेटे ने छीनी। रुखसार, गांव स्तब्ध रह गया। सच्चाई का सूरज। आदित्य ने बहुत कोशिश की कि यह चिट्ठी बाहर न जाए, मगर मुखिया ने पूरा गांव इकट्ठा किया और सबके सामने मास्टर जी की आखिरी इच्छा पढ़ी। रुखसार को बुलाया गया। वो कांपती हुई आई और मास्टर जी की चिता को जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। सारा गांव रो रहा था। उस दिन पहली बार झूठ हार गया और सच जीत गया। मास्टर जी की चिता के साथ ही गांव के लोगों की आंखों से पर्दा हट गया। आखिरी आवाज, सच हमेशा जीतता है, कभी जिंदा रहते, कभी मरने के बाद, पर उसकी रोशनी देर सवेर सबको दिखा ही देती है।